गुजरात के मशहूर शहर अहमदाबाद के दो अलग अलग रूप हैं और इन दोनों ही रूपों में इसकी काफी ख्याति है। पहली बात, यह गुजरात का सबसे बड़ा शहर और पश्चिमी भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक है। दूसरे, यह एक ऐसा शहर है जो अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए जाना जाता है। अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जन्मस्थान होने से लेकर देश के कुछ सबसे विशिष्ट संग्रहालयों की भूमि है। ऐसे में सैलानियों की लिस्ट में इस शहर का नाम काफी ऊपर होना लाजमी से बात है। नंबर 1, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम शायद अहमदाबाद का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। साबरमती नदी के तट पर यह स्थान अभी भी एक स्मारक है, जहां आप महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कई प्रेरक अवशेष देख सकते हैं। यहाँ बापू के जीवन की जीवनियां, किताबें, फिल्में और अन्य कलाकृतियों से भरी एक लाइब्रेरी भी है। सभी गैलरीज महात्मा गांधी की विरासत को समर्पित है और उनमें कई कलाकृतियां प्रदर्शित है। 12 वर्षों तक कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी आश्रम के एक भाग हृदय कुंज में रहे। यहाँ आप उनके चरखे और लिखने की मेज सहित उनके रहने के स्थान, उनकी रसोई और शयन कक्ष का अवलोकन कर सकता है। नंबर 2, साबरमती रिवर फ्रंट। साबरमती रिवर फ्रंट साबरमती तट पर विकसित एक वाटर फ्रंट है। इसका निर्माण पर्यावरण के सुधार के लिए किया गया था, जो अपने मनोरम सुखदायक वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। अगर आपको भी एक सुकून भरी जगह पर बैठना या कुछ समय आराम के बिताना पसंद है, तो यह जगह आपके लिए काफी अच्छी है। आप अगर अहमदाबाद घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ पर जरूर घूमें। नंबर 3, परिमल गार्डन। परिमल गार्डन अहमदाबाद के सबसे खूबसूरत उद्यानों में एक है। यदि आपको प्रकृति के करीब रहना पसंद है, तो यहाँ पर आप शहर के यातायात तथा प्रदूषण से दूर रह सकते हैं। यहाँ पर खूब हरियाली, पेड़ पौधे तथा सुंदर सुंदर फूल है, जो दूर से ही आपका मन मोह लेते हैं। यहाँ पर बगीचे के अंदर बच्चों के लिए झूले, स्लाइड, फव्वारे और रात शाम के समय रंगीन रोशनी जो बच्चों तथा बड़ों सभी के दिलों को भाती है। आप अगर एक शांतिपूर्ण जगह पर समय बिताना चाहते हैं या फिर आपको एक शांतिपूर्ण माहौल पसंद है, तो अहमदाबाद का यह परिमल गार्डन आपके तथा आपके परिवार के लिए सबसे अच्छी जगह है। नंबर 4, झूलता मीनार। झूलता मीनार की मीनारें अहमदाबाद की सबसे ऊंची संरचनाओं में से एक है। एक अजीब घटना है जिसने इस जगह को झूलता मीनार का नाम दिया है। जब आप किसी भी मीनार को धीरे से हिलाते हैं, तो कुछ सेकंड के भीतर दूसरी मीनार कंपन करने लगती है। यह रहस्य बहुत लंबे समय से ही शोधकर्ताओं को परेशान कर रहा है और किसी ने भी आज तक इस झूलते मीनार के बारे पता नहीं लगा पाया है। इस रहस्य के अलावा इन दोनों मीनारें खूबसूरत जटिल नक्काशी के साथ वास्तुकला का सबसे सुंदर नमूना है। नंबर 5, ऑटो वर्ल्ड विंटेज कार संग्रहालय। ऑटो वर्ल्ड विंटेज कार म्यूजियम अहमदाबाद में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जहां आपको विशेष रूप से संरक्षित, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयनित ऑटोमोबाइल्स देखने को मिलेंगे। इस आउटडोर संग्रहालय में आप रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, कैडिलैक, पैकर्ड, लिंकन, मेबैक और लैसिया सहित और कई प्रसिद्ध ब्रांडों के वाहन देख सकते हैं। इनमें से कई पहिएदार कलाकृतियां ऐतिहासिक हस्तियों और पूर्व भारतीय शाही परिवारों से संबंधित थीं। क्या आप इन प्राचीन वाहनों में से किसी एक में सवारी करना चाहते हैं? बस कुछ शुल्क पार करिए और बनाइए अपनी यात्रा को और रोमानी। नंबर 6, कांकरिया झील। अहमदाबाद में कांकरिया झील की बहती लहरें एक अत्यधिक सुरम्य वातावरण क्रिएट है। कांकरिया चिड़ियाघर, जो कि दुर्लभ जानवरों का एक अभयारण्य है, यहाँ का एक बड़ा आकर्षण है। बच्चों के लिए झील का किनारा आदर्श स्थान है। किड्स सिटी एक वास्तविक शहर का एक स्केल मॉडल है, जिसमें एक थिएटर, ऐतिहासिक केंद्र, अनुसंधान प्रयोगशाला, जेल और एक आइसक्रीम फैक्ट्री है। इन आकर्षणों के साथ साथ झील के किनारे पर लक्ष्य अभ्यास क्षेत्र में आप अपने तीरंदाजी कौशल का परीक्षण कर सकते हैं और एक प्रिय क्लासिक मिरर भूल भुलैया में फंस सकते हैं। कांकरिया लेक फ्रंट की यात्रा के दौरान कुछ लाइव संगीत या पारंपरिक उत्सव देखें, क्योंकि अहमदाबाद की इस प्रसिद्ध जगह पर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। नंबर 7, भद्रा किला। जामा मस्जिद के पास स्थित भद्र किले का निर्माण 1411 में किया गया। आप इस किले की गलियों में टहलकर अहमदाबाद की रस्टिक सुंदरता की झलक पा सकते हैं और शहर के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। भद्रा किला और इस क्षेत्र में फैले अन्य ऐतिहासिक स्थलों का दौरा शाम को करना सबसे अच्छा है। पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके मौजूदा सुरक्षा और प्राचीर को अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है। यदि आप तस्वीरें खींचने का आनंद लेते हैं,
तो पारंपरिक भारतीय बाजार के जीवंत रंग आपकी प्रेरणा के रूप में काम कर सकते हैं। नंबर 8, जामा मस्जिद। 15वीं शताब्दी के बाद से जामा मस्जिद ने शहर के प्राथमिक प्रतीकों में से एक के रूप में अपनी जगह बना रखी है। यह उत्कृष्ट वास्तुकला का एक नमूना है। इस मस्जिद को पहले भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद का खिताब हासिल था। एक आयताकार प्रांगण में पूर्ण समरूपता है और यह बलुआ पत्थर की इमारत को घेरे हुए है। जो लोग कला और वास्तुकला का आनंद लेते हैं, उनके लिए अहमदाबाद में इस जगह का स्थापना काफी आनंददायक होगा। डिजाइन प्रेमी दशकों से मीनारों पर इंटरसाते नक्काशी से मोहित हो जाते हैं। मस्जिद की वास्तुकला की एक और आकर्षक विशेषता मीनारे है। मस्जिद के पूरे मैदान में जालियां या छिद्रित पत्थर है। गुजरात सल्तनत की पुरानी शाही कब्रें इस सुंदर सांस्कृतिक स्थल के करीब देखी जा सकती है। नंबर 9, लॉ गार्डन का रात्रि बाजार। अहमदाबाद के किसी भी पर्यटन स्थल की गाइड लॉ गार्डन के रात्रि बाजार का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं हो सकती। यदि आप अपने साथ कुछ गुजराती कपड़े और हस्तशिल्प घर लाना चाहते हैं, तो यहाँ खोजने के लिए एकदम सही जगह है। बगीचे में घूमना और विभिन्न चीजों की खरीदारी करना अपने आप में एक प्यारा अनुभव है। यह शॉपिंग हेवन में स्मृति चिन्ह से लेकर लोकल शिल्प और अनोखे कपड़ों से लेकर आभूषण तक सब कुछ मौजूद है। यह बाजार अपने स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के लिए भी प्रसिद्ध है। नंबर 10, मानेक चौक। प्राचीन अहमदाबाद के प्रसिद्ध बाजार मानेक चौक में पारंपरिक अहमदाबाद व्यंजन खाने का लुत्फ ही अलग है। मजे की बात यह है कि यह स्थान एक सब्जी बाजार के रूप में शुरू होता है और फिर एक आभूषण बाजार और फिर यह एक रेस्तरां पट्टी में बदल जाता है। रात में अहमदाबाद में करने के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है इसके स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर करना। यह स्ट्रीट आपको सबसे स्वादिष्ट और असली गुजराती व्यंजन पेश करती है। सबसे प्रसिद्ध खाद्य पदार्थों में पाव भाजी, मलाईर बड़ी और पुडला, पैनकेक का गुजराती संस्करण शामिल है। नंबर 11, अड़ालज बावड़ी। 5 मंजिला अड़ालज बावड़ी, जिसे स्थानीय तौर पर अड़ालज निवाव के नाम से भी जाना जाता है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला और डिजाइन का एक प्रमुख उदाहरण है। बावड़ी का हर कोना इस्लामिक, जैन और हिंदू कलाओं का एक अनूठा मिश्रण प्रदर्शित करता है। बावड़ी का निर्माण 15वीं शताब्दी में पानी को संग्रहित करने, निवासियों और यात्रियों को आश्रय प्रदान करने और आध्यात्मिक सांत्वना के स्थान के रूप में किया गया था। ठंडे पानी की ओर नीचे जाने वाली सीनिया, जो ऊपर से आने वाली धूप में चमकती है, कुएं के 5वें स्तर से देखी जा सकती है। जैसे ही आप अहमदाबाद में घूमने के लिए इस जगह पर उतरते हैं, हवा ठंडी हो जाती है, जिससे बाहर की गर्मी से राहत मिलती है। नंबर 12, गुजरात साइंस सिटी। गुजरात साइंटिफिक सिटी अहमदाबाद में घूमने के लिए शीर्ष स्थानों में से एक है, जो विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। यहाँ की शानदार षटकोण आकार की इमारत को अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है। जो सिर्फ इस बारे में उत्सुक है कि विज्ञान हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है, उनके लिए भी यह घूमने की परफेक्ट जगह है। अत्याधुनिक ऑडियो विजुअल तकनीक का उपयोग करते हुए यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक आईमैक्स 3D थिएटर, एक एनर्जी पार्क, एक जीवन विज्ञान पार्क, संगीतमय फव्वारे और एक एम्फी थिएटर गुजरात साइंस सिटी के कुछ मुख्य आकर्षण हैं। आप आकर्षक और शैक्षिक 3D प्रस्तुतियों को देखने के अलावा सिम्युलेटर सवारी का आनंद ले सकते हैं। नंबर 13, हाथी सिंह जैन मंदिर। हाथी सिंह जैन मंदिर सफेद संगमरमर से बनी एक आश्चर्यजनक संरचना है और एक बड़े प्रांगण के अंदर स्थित है। एक अमीर व्यापारी शेठ हाथी सिंह ने इसे 1848 में 15वें जैन तीर्थंकर श्री धर्मनाथ को श्रद्धांजलि देने के लिए बनवाया था। अनुमानित 10 लाख रुपए की लागत पर इस भव्य मंदिर का निर्माण सोनपुरा और सलात गांवों के कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया था। हाथी सिंह जैन मंदिर एक सुंदर मंडप से बना है, जो 12 विस्तृत स्तंभों द्वारा समर्थित है और इसके शीर्ष पर एक बड़ा गुंबद है। विभिन्न तीर्थंकरों को समर्पित 52 छोटे मंदिर छोटे गर्भगृह मुख्य मंदिर के चारों ओर है, जो मंडप के पूर्वी छोर पर स्थित है। यहाँ एक रिसेंटली निर्मित महावीर स्तंभ भी है, जिसे चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध विजय टॉवर के अनुरूप बनाया गया था। नंबर 14, सरखेज रोजा। सरखेज रोजा गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण रोजा में से एक है, जिसमें कई मस्जिद और महल स्थित है। सरखेज रोजा अहमदाबाद में मुख्य शहर से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस पर निर्माण कार्य की शुरुआत सुल्तान मोहम्मद शाह ने की थी। शेख अहमद गटूगंज बख्श एक सूफी संत मृत्यु पर सुल्तान मोहम्मद शाह एक मस्जिद का निर्माण करवाया था और उनकी याद में एक मकबरे का निर्माण करवाया था। बाद में महमूद बेगला ने इसका विस्तार कर दिया और इसमें गर्मी महल भी शामिल कर दिया। नंबर 15, अटल ब्रिज।
अहमदाबाद की पहचान में एक नया नाम शामिल हो गया है। साबरमती नदी के बीच बना अटल ब्रिज हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इस 2600 मीट्रिक टन स्टील पाइप का इस्तेमाल करके बनाया गया है और इसे बनाने में लगभग 74 करोड़ लागत लगी है। अटल ब्रिज पहचान है एक अहमदाबाद की, तो जब भी आप अहमदाबाद आए तो अटल ब्रिज घूमना न भूले। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।